प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि उसी उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा रहते थे। वे शिव के परम भक्त थे, सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञाता थे, यानी जितेंद्रिय थे। जब यह शोर मचा कि महाकाल गड्ढे में प्रकट हुए, उसी समय शिव के गढ़ों में महान गढ़ मणिभद्र महाराज चंद्रसेन के सखा बन गए थे और शिव भक्ति के कारण चंद्रसेन को मणिभद्र ने एक चिंतामणि दी थी जो पद्म पराग के समान थी। उस मणि में इतना गुण था कि देखने सुनने से अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों का निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। प्रिय श्रोता बंधु, निप्र श्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ बढ़ गया। वो लोग क्षुब्ध रहने लगे, विचार करने लगे कि यह मणि उस राजा चंद्रसेन से कैसे हासिल किया। प्रिय श्रोता बंधु, राजा चंद्रसेन के खिलाफ उन राजाओं ने चतुरंगड़ी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्धत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उनके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया जहां राजा चंद्रसेन का किला था। प्रिय श्रोता बंधु, अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं से घिरा देख करके राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकाल की शरण में गए। प्रिय श्रोता बंधु, और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। सोचने वाली बात, अपना गुजारा विधवा किस प्रकार करती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा थे, विधि विधान से महाकाल की पूजा कर रहे थे। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्य मैं उस सब देख उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट गई। उसके साथ वह 5 वर्ष का बालक भी था। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहल बस शिव जी की पूजा करने का विचार किया। सोचिए, 5 वर्ष का बालक जो राजा पूजन करते थे उसको देख करके वह कौतूहल बस यानी खेल के लिए वह पूजन करने के लिए अपने घर पर जुटाने लगा सामग्री। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर यानी घर से थोड़ी ही दूर पर उसने शिव के एकांत स्थान में रख दिया। प्रिय श्रोता बंधुओं, उसी को शिवलिंग मानकर वह उसने भक्त पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उसके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। यानी जो गरीब था, जो भी हो सका लाया और अपने प्रेम से यानी स्नेह से उस पत्थर को जो शिवलिंग माना था विधिवत पूजा करने लगा। प्रिय श्रोता बंधुओं, सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार
पूजन करके भांत भांत के नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। यानी जिस प्रकार राजा चंद्रसेन कर रहे थे। बालक था जो एक बार देखा मन में बैठ गया। उसी समय ग्वालिन भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव में लगा था, उनकी पूजन कर रहा था। अतः वह जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसके हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने में भी जब वह न उठा बालक, तब उसने क्रोध से आकर के उसे पीटने लगी। प्रिय श्रोता बंधु, खींचने और मारने पीटने पे जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उस वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया। सोचिए, बच्चे में कितनी भक्ति थी, लेकिन माँ में भक्ति नहीं थी। माँ केवल अपना जीवन बिताना चाहती थी, बच्चे का जीवन बिताना चाहती थी। उसे शिव की भक्ति में उतना प्रेम नहीं था। लेकिन आगे क्या होता है प्रिय श्रोता बंधुओं, वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दी और उस पर चढ़ाई हुई सारी सामग्री फेंक दी। वह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटका कर पूरा घर में चली गई। यानी बालक गया नहीं, केवल माँ ही गई। भगवान शिव की पूजा माता के द्वारा नष्ट की गई। देख वह बालक देव देव महादेव को पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा और नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित हो गई।